श्री भक्त कार्य कल्पद्रुम गुरु सार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगी महाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमता स्थापित श्री सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त हो। श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेचा आज 6वा दिवस। आज शनिवार आहे आणि आजची तारीख आहे 14 ऑगस्ट 2021। तर चला श्री माणिक प्रभूंच्या चरित्राला आज सुरुवात करूया। शनिवार म्हणजे खऱ्या अर्थाने शनीचा वार। शनी हा एक ग्रह असला तरी पुराणात याला शरीर धारण केलेल्या एका व्यक्तीचं रूप दिलं आहे। असं म्हटलं जातं की फक्त कलियुगामध्ये भूतलावर शनीची मंदिरे होतील, त्याप्रमाणे शनीची मंदिरे आहेत। शनीची 7.5, शनीची पीडा, शनीची महादशा, अशा पद्धतीने शनीच्या बद्दल असलेले आपले गैरसमज यांनी शनीला भीतीदायक बनवलेला आहे। पण खऱ्या अर्थाने शनी हा भीती बाळगण्यासाठी असलेला ग्रह नाही। तसे कुठचेच ग्रह भीती बाळगण्यासारखे नाहीत। आपल्याला भीती तेव्हाच वाटते ज्या वेळेला आपण जन्मजन्मांतरीत केलेल्या कर्माची आपल्याला भीती वाटते। ही भीती त्या ग्रहांची नसते, ही भीती आपल्याला आपल्या पूर्वसंचिताची, पूर्वकर्माची असते। आपल्याला वरकरणी आपली कर्म आपण विसरलेलो असतो। आपण नवीन जन्म घेऊन या पृथ्वी तलावर आलेलो असतो। अहो, काल केलेली चूक आपल्या आज लक्षात राहत नाही। आपण केलेली चूकही आपल्या लक्षात येत नाही। आपण केलेली सर्व कर्म आपल्याला बरोबर वाटत असतात, तर पूर्वजन्मी केलेलं जे कर्म आहे ते आपल्याला कसं बरं लक्षात राहील? कारण आपल्याला या सगळ्या गोष्टीचं ज्ञान होऊ शकतं, पण आपली तयारी नसते। आपण आपल्या शरीरात, जसं आम्ही स्वामीशीर्वाद ग्रंथात नमूद केलेलं आहे, शरीरात सगळ्या प्रकारची रडारं असतात। ती सगळे शक्तीनिशी काम करायला तयार असतात। भगवंत जन्म देताना त्या बालकाला अशा पद्धतीने सगळे ज्ञानचक्षु देऊनच जन्माला घालतो। पण जसा जन्म होतो, भूतलावर त्या बालकाचं पाय लागतात, त्याबरोबर हळूहळू मोठा होता होता ही सगळी रडारड निकामी होत जातात आणि माणूस खऱ्या अर्थाने निर्बुद्ध होतो। कारण बुद्धी ही फक्त मानवाला प्रदान केलेली आहे भगवंताने, पण मानवाला तीच नकोशी झाली। काही अतिबुद्धिमान असतात तर काही निर्बुद्ध असतात, आणि ज्यांना अतिबुद्धीच्या क्षेत्रात जायचं नसतं, जे निर्बुद्धांच्या क्षेत्रात जात नसतात, जे मध्यम आयुष्य जगतात, बुद्धी जेवढी हवी तेवढीच वापरतात, ते आपल्यासारख्या समाजात सामान्य माणूस म्हणून वापरतात।
तर मला सांगण्याचा उद्देश माझा हाच आहे की शनिवार हा शनीचा वार आहे. शनी हा न्यायप्रिय देवता आहे. तुमच्या चांगल्या वाईट कर्मानुसार तो तुम्हाला फळ देत असेल तर त्याला घाबरण्याची काही गरज नाही. पण हो, अजाणतेपणी आपण गेल्या काही जन्मात वाईट कर्म करून ठेवली असतील आणि शनी महाराज न्यायप्रिय देवता आहे, ते न्याय देण्यासाठी तुमच्या आयुष्यात जर प्रविष्ट झाले असतील तर त्यांना हात जोडून वंदन करून त्यांची क्षमा मागून त्यांना सांगणं की बाबा तुम्ही द्याल त्या शिक्षा आम्ही घ्यायला तयार आहोत, तर काय हरकत आहे. तुम्हाला पहिलं गोष्ट मी सांगितली गेल्या कालच्या अध्यायामध्ये की सरेंडर होणं, आत्मसमर्पण करणं. पहिली गोष्ट चूक मान्य करणं, पहिली गोष्ट अपराध मान्य करणं, पहिली गोष्ट हे मान्य करणं की माझं प्रारब्ध, माझं प्राक्तन, माझं पूर्वसंचित हे आहे आणि ते मला भोगलंच पाहिजे. मग शनी महाराज त्यांचं काम सुरू करतात. तुम्ही भोगायला तयार नसलात तरी ते सुरू करतात. हो, त्याची काळजी नको, ते त्यांचं काम बरोबर करतात. पण बलप्रदान करणारा जो मारुतीराय आहे तो तिथे त्याच्या विरोधात उभा ठाकतो असा गैरसमज आहे, असा माझा स्वतःचा कयास आहे. कारण बल कोणाला शनी घाबरणार आहे का कुणाला? सूर्यपुत्र आहे. सूर्याशी सुद्धा, एवढं तेज असलेल्या सूर्याशी सुद्धा जो वैर घेऊ शकतो, देवादिकांना ज्याची भीती वाटते, मग मारुतीरायाची भीती त्याला वाटेल का? मारुतीराया त्याला काबीज करेल का? मारुतीरायाने त्याला परास्त केलं, पण मारुतीरायाने हे कबूल केलं की हो शनिदेवा, तुझं काम बरोबरच आहे. शिवाला सुद्धा त्यांनी 2.5 दिवस सोडलं नाही, त्यात आपली सुटका नाही. पण त्यांनी दिलेल्या त्या शिक्षा सहन करण्यासाठी जे बल लागतं, ते बल देणारा बलवंत जो आहे तो महाबली हनुमान. म्हणून शनिवारी मारुतीच्या मंदिरात जातात. किती गैरसमज असतात विचार करा. स्वामी काय सांगतात वेगळं? स्वामींकडे गेलेले जे स्वामी भक्त आहेत त्यांचं प्रारब्ध स्वामी बदलू शकत नाहीत, बदलू शकतात. सॉरी, माझी चूक झाली. ते बदलू शकतात पण बदलत नाही. का बदलत नाही? तर ते काय करतात, पहिल्या जे काय आहे ते तुम्हाला धुतात, तुमच्या डोळ्यात पाणी येतं. स्वामी भक्त जे आहेत, खऱ्या अर्थाने स्वामी भक्त, त्यांना हेच व्यवस्थित समजेल की स्वामीच्या कक्षेत गेल्यानंतर सुरुवातीला बरीचशी तुमची कामं होतात, चमत्कार घडतात. कारण तुमच्यासारखा आमच्यासारखा जो जीव असतो त्याला चमत्काराशिवाय दुसरं काही नको असतं. मग काय होतं, मग त्या स्वामींच्या कक्षेत गेल्यावर काही दिवसांनी मग सगळे प्रकार घडायला लागतात, डोळ्यात पाणी येतं. पण तरीसुद्धा तुम्ही स्वामी भक्तीत टिकून राहिलात तर त्याच्यातून सुद्धा तुम्ही बाहेर पडू शकता. स्वामी काय सांगतात प्रत्येक ग्रहाला की हा माझा आहे, हा माझा भक्त आहे, तुला जे काही त्रास द्यायचे असतील ते तू याला दे, जे काही ह्याला भोगायला लावायचं, हिला भोगायला लावायचं असेल ते भोगायला लाव, त्याला भोगायची शक्ती मी देईन. म्हणून सांगतात स्वामी, खऱ्या अर्थाने भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. आपण कसली तरी डेअरिंग करायला जातो, म्हणतो भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे, मला स्वामी म्हणतात. असा कुठचेही सद्गुरू तुम्हाला हे सांगणार नाहीत. फार गैरसमज करून बसलो होता आपण स्वामी भक्तीचा, स्वामी शक्तीचा. जे कोणी हे पाहत असतील त्यांच्यासाठी ही पर्वणी आहे. खऱ्या अर्थाने डोळे उघडण्याची आज वेळ आलेली आहे. स्वामी भक्त कृपा करून या गोष्टी समजून घ्या. स्वामी कुणाचं हे प्रारब्ध बदलण्याइतपत आपली शक्ती आहे का? आपली तेवढी साधना आहे का? का करतील स्वामी तुमच्यासाठी? स्वामी भक्तांचेच आहेत, भक्तिभावाचेच भुकेले आहेत. तुम्ही काही करा अथवा न करा. पण हे जे ग्रह म्हणजे तरी काय, ग्रह तर आकाशात फिरत आहेत, ते तुम्हाला त्रास का देणार? त्या प्रत्येकामध्ये एक आकुंचन, प्रसरण आणि गुरुत्वाकर्षणाची शक्ती आहे. प्रत्येकाचा एक स्वभाव आहे. प्रत्येकावर जसा मार्स म्हणजे मंगळावर जे खजिनं आहेत, ती खजिनं काय करतात?
मंगळाचं काम काय आहे? मंगळाचं काम आहे तुमच्या लहरी ज्या आहेत हवेतल्या त्याच्यावर काम होतं. मार्स, सगळ्या ज्या लहरी, विचारांच्या लहरी तुमच्या मोबाईलमधून एका मोबाईलमध्ये दुसऱ्या मोबाईलमध्ये जातात, त्या सॅटेलाईटवरून कंट्रोल केल्या जातात, या सगळ्या लहरींवर काम करणारा जो मंगळ आहे. म्हणजे असे वेगवेगळे ग्रह आपापली कामं करत असतात. पण मग तुमचा जन्म त्या वेळेला कुंडली तुमची बनते, ती कशी बनते तर ती तुमची प्रारब्धानुसार बनते, पूर्वसंचितानुसार बनते. म्हणून आजचा शनिवार आहे, सांगावंसं वाटलं म्हणून थोडासा हा शब्द प्रपंच. बाकी समझने वाले को इशारा काफ़ी है. चला तर श्री माणिक प्रभूंचं चरित्र आपण शिक्षण हा विभाग कालपर्यंत पाहत होतो, त्याच्यातली काही पानं बाकी आहेत. त्यानंतर आपण त्यांच्या बाललीलांना सुरुवात करणार आहोत, जो तुमचा आमचा आवडीचा विषय आहे. तर चला, 2च पानं राहिली असतील कदाचित, आपण पाहू काय लिहिलं आहे. तर कालपर्यंत आपण आलेलो, एक इंग्रजी जो कवी आहे त्यांनी कशा पद्धतीने सांगितलं आणि अवधूतांसारख्या नित्यमुक्त ज्ञानाला ज्ञान्याला विश्वातील अनंत पदार्थापासूनही ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची आवश्यकता आहे. आम्हासारख्या अल्पज्ञाला कितीतरी असली पाहिजे. हा प्रश्न काल आपण सोडला होता. म्हणजे काय तर अवधूत जो नित्यमुक्त आहे त्यांना सुद्धा 24 गुरु करावे लागतात. गुरुदेव दत्तात्रयानं साक्षात ब्रह्मा विष्णू महेशाचा अवतार असून आणि प्रत्येक अनंत जे पदार्थ आहेत त्या पदार्थांपासून ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची आवश्यकता असते. साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय है, उनको भी 24 गुरु करने पड़ते हैं अवधूत होकर भी. और छोटी छोटी सृष्टि की वस्तुओं से उनको ज्ञान प्राप्त करने की लालसा होती है, तो हमें कितनी होनी चाहिए. पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्च चंद्रमा रवि कपोतो जगरहा सिंधु पंतंगो मधु कृंदजहा मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शरक्रौत सर्प ऊर्णनाभिं सुपेशकृत एते मे गुरवो राजंश्च तूर्विशति राष्ट्रितः शिक्षः वृत्तिभिरे तेषा मन्व शिक्ष मिहात्मनः. संस्कृत का श्लोक आया, हमें कुछ नहीं समझा. ये हो सकता है क्योंकि ये हमारे इस भारतवर्ष की मूल भाषा है, लेकिन हम उसका अभ्यास नहीं करते, हम उसको समझने की कोशिश ही नहीं करते. संस्कृत कुछ जो विद्यार्थी है खुद ब खुद ले लेते हैं. क्यों लेते हैं, क्यों सीखते हैं? क्योंकि किसी ने उनको कहा है कि ये स्कोरिंग है. अपने मार्क्स, अपने जो अंक है वो बढ़ाने के लिए संस्कृत लेते हैं. पर कितने हैं ऐसे जो उसमें अध्ययन करने के लिए, किती असे लोक आहेत मला सांगा की जे त्याच्यात अभ्यास करण्याच्या दृष्टिकोनातून घेतात. फार कमी लोक आहेत, गिने चुने लोग हैं जो संस्कृत को अध्ययन के तौर पे देखते हैं. अभी ये जो मैंने पंक्तियां पढ़ी वो 6 पंक्तियां है, फक्त 6 ओळी आहेत. मी वाचल्या, वाचताना माझे जिभेचे तुकडे पडले, तुम्ही बघितलेत. आणि तुम्हाला कळलंही नाही का? कारण माझं वाचणं कदाचित चुकीचं असेल. अरे हो, पण एखादा शब्द तरी मी बरोबर वाचला असेल. म्हणजे पहिलं भाषेचं ज्ञान असणं जरुरीचं आहे. पण अवधूतांना सर्व भाषा कशा अवगत होतात? मी स्वतः संस्कृतात काही शिकलेलो नाही, पण जोडाक्षर आहे तो म्हणून वाचायची. पण अर्थ, तर अर्थ फार महत्त्वाचा आहे. आणि जर त्याची जिज्ञासा असेल, संस्कृत न शिकून सुद्धा जर व्यवस्थित समजायचा प्रयत्न केलात, अभ्यास केलात, रोजचा सराव केलात, साधना केलीत, तर संस्कृतही अशक्य असं नाही. आणि स्थायी भाव ठेवायचा. स्थायी भाव रखने का मतलब क्या है? ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे अवधूत कर रहे हैं, मेरे भगवान कर रहे हैं, मेरे स्वामी कर रहे हैं.
मैं कुछ नहीं, मैं करके अगर ये पढ़ूँ तो मैं गलत पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने संस्कृत सीखा ही नहीं है। फिर मैं पढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे साथ मुझे बल देने वाली मेरी शक्ति है मेरे स्वामी। तभी अर्थ जान लेंगे। जो पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, पानी है, अग्नि है, चंद्र है, सूर्य है, कपोत पक्षी है, अजगर, समुद्र, पतंग, मधुकर, हत्ती, मद और हरण करना वाला मनुष्य, हरिण, मासा, पिंगला, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, बाण करणारा कारागीर, साप, कोळी, कुंभारीण, माशी असे माझे 24 गुरु आहेत. या 24 गुरूंच्या वर्तनक्रमावर बारीक लक्ष देऊन मी ज्ञान मिळवलेले आहे असे अवधूत सांगतात. पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमः रवि, मतलब पृथ्वी, वायु, आकाश, पानी, अग्नि और चंद्र, रवि यानी सूर्य, ये मेरे गुरु. और आगे क्या है? कपुता जगरहा सिंधुम पतंगहुम मधु कुंद्रजा, मतलब क्या है? कपोत पक्षी, अजगर, समुंदर, पतंग, मधुकर और हाथी और मद जो है, मधुहा हरिणो मीना, मद हरण करणारा मनुष्य, यानी जो मधु यानी शहद हरण करने वाला, मधु के छत्ते में हाथ डाल के एक मनुष्य उसमें से बराबर शहद लेके निकल जाता है, उसको वो मधुमक्खियाँ जो है वो उसके पीछे पड़ेंगी, उसको काट के खाएंगे, लेकिन नहीं खाती है. मतलब कैसे है? क्यों? उसको मधु चुराने को देती है. इससे भी बहुत कुछ सीख मिली है उनको. और मधुहा हरिणो मीनहा पिंगला कुररोर्भकहा, मतलब हिरन, मछली, पिंगला, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी और बाण करणारा कारागिर यानी बाण बनाने वाला कारागिर. एतमे गुरुवो राजश्चल चतुर्वेशति राश्रिताः शिक्षा वृत्तिभिरे तेषां मनवत शिक्षण मिहात्मनः, मतलब ये सारे जो है कोळी आणि कुंभार, माशी असे माझे 24 गुरु आहेत. ये जो 24 गुरु है ये कौन है? ये सृष्टि में जो सृष्टि रचयिता ने बनाए हुए है. मतलब सृष्टि रचयिता तो साक्षात गुरुदेव दत्तात्रेय है, ब्रह्मा विष्णु महेश, फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसे हम कहते हैं हमेशा. तो इन्होंने ये सब बनाया, यही बिगाड़ने वाला है, यही रखने वाला है, यही चलाने वाले हैं. तो उनसे ही उन्होंने सीखा. ये हमें सीख मिलती है, आपल्याला शिकवण्यासाठीच आहे हे सगळं. 24 गुरु केले त्याने. हे 24 गुरु इथे दिलेले आहेत. अवधूतांनी आपले 24 गुरु आहेत म्हणून सांगितले. ते 24 गुरु प्रत्यक्ष बोध देणारे नव्हे. ये जो 24 गुरु ऐसा अवधूत ने बताया, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं दे रहे. वो आके उधर बैठ नहीं रहा, मैं जरा गुरु हूँ. मधुमक्खी थोड़ी बोलने वाली है, कपोत पक्षी बोलने वाला है? नहीं. उनसे हमें सीखना पड़ता है. त्यांच्या अंतरंगात शिरून त्यांच्यापासून कोणता बोध मिळणे शक्य आहे हे अवधूतांनी नीट निरीक्षण करून ठरवले. उसके अंतरंग में घुसकर अंदर जाके उसके पास से क्या मिलेगा, कौन सा बोध मिलेगा, ये अवधूत ने निरीक्षण करके तय किया. सृष्ट पदार्थांपैकी पंचमहाभूते सूर्य, चंद्र व इतर पशु पक्षी, कीटक, मनुष्य, प्राणी इत्यादिकांचा या 24 समावेश झाला आहे. सारी चीजों का 24 में समावेश हुआ है. म्हणून विश्वातील सर्व भूतमात्राला ह्यापासून कोणता ना कोणता महत्त्वाचा बोध घेता येतो. इसलिए पूरे विश्व में जितने भी भूमात्र है, यानी भूतल पे जितने जीव जन्म लिए जिन्होंने, उनको इनसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है, कुछ ना कुछ बोध लेने लायक है. गुरुपेक्षा शिष्याची प्रज्ञा अधिक असावी लागते. अभी देखिए, गुरु तो गुरु है,
जो शिष्य है उसकी प्रज्ञा, यानी प्रज्ञा मतलब प्रत्येक गोष्टीतून घेतले जाणारे ज्ञान कसे घ्यावे, प्रज्ञा, प्रत्येक वस्तू, प्रत्येक गोष्टी, चराचरातल्या प्रत्येक गोष्टीतून ज्ञान कसे घेणे त्याला म्हणतात प्रज्ञा, जे त्याला अवगत आहे। इसके ऊपर निर्भर होती है कि आपकी प्रज्ञा कितनी है। प्रज्ञा का अर्थ लोग इस तरीके से लेते हैं कि प्रज्ञा मतलब विज्ञान, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, उस व्यक्ति को जो ज्ञान है, ये ज्ञान उससे हटकर है, उससे परे है। प्रज्ञा का मतलब उसकी आकलन करने की शक्ति, समझने की शक्ति, उसकी समझ, जो घटता है, जो दिखता है, जो होता है, उस चीज से कैसे बोध लेना, इसे कहते हैं प्रज्ञा। तो वो प्रज्ञा कितनी है उसके ऊपर ये निर्भर होता है। प्रज्ञावान शिष्य असल्यावर परमेश्वर तेथेच प्रकट होऊन ज्ञानदान देतो। अभी गुरु तो गुरु है, एक पत्थर है, एक मक्खी है, एक पंछी है, तो वो आके आपको ज्ञान देंगे? नहीं, शिष्य को उनसे लेना पड़ता है, प्रयास करने पड़ते हैं, अभ्यास करना पड़ता है, फिर जाके वो मिलता है। तो प्रज्ञावान शिष्य अगर होगा तो परमेश्वर वहीं पे प्रकट होके उसको ज्ञान दान करते। शिष्य प्रज्ञा बलियसी है खरे आहे, शिष्य प्रज्ञा बलियसी, यानी जो शिष्य प्रज्ञावान है, जिसको लालसा इच्छा है, उसका ज्ञान लेने की जिसमें क्षमता है, उसको बली बना देता है, यानी उसको और ताकतवर बनाने के लिए ईश्वर ज्ञान प्रदान करता है। सृष्टीचे मर्म ओळखणे हे काम सामान्य मानवाच्या आटोक्यातले नव्हे। सृष्टि का मर्म समझकर, जानकर उसमें से ज्ञान संपादन करना ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। प्रभू प्रमाणे अभिजात ज्ञान संपन्न विभूतींनाच या गोष्टीची सिद्धि प्राप्त होते। प्रभु के तरीके से अभिजात जो ज्ञान संपन्न विभूती है उनको ही ये सिद्धि प्राप्त होती है। प्रत्येक वस्तूचे निरीक्षण करून तिच्यातील उत्तम तत्व सार मधु ग्रहण करण्याची कला ये सर्वात श्रेष्ठ प्रतीची कला है। प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करके उसमें से उत्तम तत्व, सार, मधु और वो ग्रहण करने की कला अगर हो तो वही श्रेष्ठ कला मानी जाती है, सर्वोच्च कला मानी जाती है। हिलाच मधु विद्या, वारुणी विद्या अथवा भार्गवी विद्या से म्हणतात। हमने इन विद्याओं के बारे में सुना है, आज पहली बार अच्छी तरीके से आप समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं कि ये कौन सी विद्या है। मधु विद्या मतलब समझ में आए, सार निकाल लेना किसी भी चीज का। ये कहाँ से प्राप्त हो सकती है, कौन से गुरु है? अपने अवधूत यानी श्री गुरुदेव दत्तात्रेय स्वामी, श्रीपाद शिवल्लभ नृसिंह सरस्वती, जो भी चाहिए कहिए, यानी सदगुरु। ये आपको ये ज्ञान कैसे पाना है, वो इनका हाथ अगर आप थाम लेंगे तो ही समझ में आएगा। ये मधु विद्या है। वारुणी विद्या अथवा भार्गवी विद्या भी इसे ही कहते हैं। भार्गवी विद्या प्राप्त की मतलब क्या है? भार्गवी विद्या मतलब चराचर में जितने भी वस्तुएं हैं उसमें जो अंदर आत्मा प्रविष्ट है, उसके अंतरात्मा में अंदर जाके झांकना, इसे कहते हैं ये विद्या, जो ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है, वारुणी विद्या कहा जाता है या भार्गवी विद्या कहा जाता है। तत्वज्ञान प्राप्त करून घेणे हीच विद्या आहे। या विद्येच्या योगाने अवधूताला गुरुत्व प्राप्त होऊन ते विश्वाचे गुरु झालेले आहेत। अभी तत्वज्ञान प्राप्त करके लेना, इसको ही ब्रह्म विद्या कहते हैं। और इस विद्या के योग से ही अवधूत जो है उनको गुरुत्व प्राप्त हुआ। मैंने कहा है ना, ये एक निर्जीव वस्तु मानी जाती है। ये ग्रंथ है, इसमें कुछ अक्षर है, कुछ शब्द है, कुछ वाक्य है, ये सारी मिलकर ये बना हुआ है। मैंने
पहले भी आपको इस प्रवचन में आपको बताया है। लेकिन इसमें क्या है, ये तो एक निर्जीव पुस्तक है, निर्जीव ग्रंथ है, उसमें से कैसे चूस लेना, वो अवगत होना, यानी ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या जो है वो अवधूत आनंद के सिवा और किसी को प्राप्त नहीं होती। हम उसके सामने बैठना नहीं चाहते, हम उसकी परीक्षा करने पे तुले होते हैं। परीक्षा करने से अच्छा है आत्म परीक्षण कीजिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए। नो योर सेल्फ इज बेटर देन नोइंग अदर सेल्फ। दूसरे को समझने से खुद को समझना जरूरी है। हम खुद को ही नहीं जान पाए, मैं करके बकरी के जैसे मैं रट लगा के बैठे हैं, और इसमें ये भूल गए ये मैं का ना कभी तो खाली होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं मैं कि मैं को ढूंढो। हम ऊपर से ढूंढ रहे हैं, वो अंदर जाना है। अंतचक्षु, चक्षु मतलब आँख, अंतचक्षु मतलब अंदर की, अंतरात्मा की आँख से अंदर झांक के देखना है। फिर मत कहना कि आज का अध्याय बहुत कठिन था। होगा, होना ही चाहिए। क्यों कठिन? क्योंकि आपने आत्मसमर्पण नहीं किया होगा। समर्पण, मैं देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं प्रवचन देखता हूँ, मैं प्रवचन देखती हूँ, मैं आ गया, तो आपको ये कठिन लगेगा। मैं नहीं हूँ, प्रवचन करने वाला भी मैं नहीं है, प्रवचन देखने वाला भी मैं नहीं, प्रवचन सुनने वाला, सुनने वाली, ग्रहण करने वाली, श्रवण करने वाला, करने वाली मैं नहीं हूँ। ये कोई करवा रहा है। ये साक्षात वो भगवान ईश है जो स्वामी है, जो सारे लोगों के स्वामी है, वो करवा रहे हैं। अगर ऐसा सोच के सरेंडर करेंगे तो आपको कोई भी अध्याय, कोई भी प्रवचन कठिन नहीं लगेगा, आसान हो जाएगा। हम अपने आप के जीवन को कठिन बना लेते हैं क्योंकि हम उलझे हुए हैं। ये उलझन को सुलझाना है तो सिर्फ नामस्मरण से शुरू करो। गुरु होना जरूरी है, गुरु के बिना ये सब चीज़ें नहीं होती। हर किसी को इसमें से गुजरना पड़ता है। आप जो हमारे सामने बैठे हैं वो भी हमारे गुरु हो गए, क्योंकि हम आपको ये प्रवचन करने के लिए हमें स्वामी ने बिठा दिया। क्यों बिठा दिया मेरे स्वामी ने, क्यों मेरे सद्गुरु ने, मेरे गुरु ने आपके सामने बिठा दिया? क्योंकि आपसे हमें भी सीखना है। आप हमारे गुरु हो गए और हम हर एक आपके अंदर जो गुरु है उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि गुरु तत्व को पाना पहले लीन होना, नम्र होना, विभूति नमन नाम ध्यानादि तीर्थ स्वामीच या पंच प्राणामृतात, ऐसा कहा गया है। उसमें जो विभूति के बाद नमन है, इसका मतलब सही मायनों में नम्र होना, तभी ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। लेकिन हमको वो समझने की इच्छा ही नहीं है। यहाँ पे हम वही समझने की कोशिश करते हैं। मधुविद्येचा उल्लेख ऋग्वेदात अनेक ठिकाणी आला असून ती श्रेष्ठ विद्या गणली गेली आहे। अध्यात्म विद्या विद्यानाम असे भगवद वाक्य आहे। सर्व विद्यांमध्ये आत्मत्व अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ प्रतीची आहे। वैदिक ऋषीने हिला मधुविद्या असे नाव दिले आहे। अभी मधुविद्या मतलब क्या, उसका उल्लेख ऋग्वेद में भी अनेक ठिकान, अनेक जगह पे आया हुआ है। वो एक श्रेष्ठ विद्या मानी गई है। और आध्यात्म विद्या विद्या नाम ऐसे भगवत वाक्य है। सर्व विद्या में, विद्याओं में अध्यात्म विद्या ही श्रेष्ठ प्रतीकी है, ऐसा माना गया है। वैदिक ऋषि इसे ही मधुविद्या ऐसे कहते हैं। अभी देखिए, अध्यात्म 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 हम कहते रहते हैं, आसान है ये शब्द इस्तेमाल करना, लेकिन इसे समझना बहुत ही मुश्किल है। हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, हाँ बराबर, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन
समझ के करना बहुत ज़रूरी होता है। आध्यात्म मतलब क्या है? आध्यात्म विद्या मतलब जो श्रेष्ठ प्रतीकी है। इसलिए स्वामी श्रीवाद ग्रंथ के मुख पृष्ठ पे हमने एक चित्र बनाया है, उसमें हाथ में से कुछ फूल और कुछ अक्षर गिर रहे हैं। वो अक्षर है आध्यात्म विज्ञान। आध्यात्म ही में ही विज्ञान है और विज्ञान मतलब ही आध्यात्म है। हम वो आपके सामने दे रहे, आपके सामने रख रहे हैं। ऐसा उस चित्र का मुख पृष्ठ पे जो चित्र है उसका मतलब था। तो ये जो मधु विद्या है वही हमको सीखनी है। इंद्र या मधु विद्युत निष्णात होता है। इंद्र यानी भगवान, सब जो देव देवता है उनका राजा इंद्र। त्याने दध्यड अथर्वणाला ही विद्या शिकवली होती। इंद्र इस मधु विद्या में निष्णात था, यानी बहुत पारंगत था। उन्होंने दध्यड जो था उसको, अथर्व वर्ण जो था उसको ये विद्या सिखाई थी। पण ही विद्या गुप्त ठेवण्यास त्याला बजावले। उसको क्या बताया इंद्र ने? मैं तुमको सिखा रहा हूँ, लेकिन इसको गुप्त रखना है, किसी को नहीं सिखाना है। दुसऱ्याला शिकवलीस तर शिरच्छेद करीन असे याला सांगितलं। अगर किसी को सिखाई तो तुम्हारा शिर छेद कर दूंगा। अश्वी देवांना ही विद्या शिकण्याची उत्कंठा लागली। अभी अश्वी देव जो थे उनको ये विद्या सीखने की इच्छा प्रबल हो गई। त्यांनी दध्यड ऋषींचे शिर तोडून त्या ठिकाणी अश्वाचे शिर लावले व अशा रीतीने त्याने दध्यड ऋषींकडून ही विद्या संपादन केली। अभी उन्होंने क्या किया? दध्यड जो था ऋषि, उनका सिर छेद किया और वहाँ पे घोड़े का सिर लगा दिया और उसके पास से उन्होंने क्या किया? ये विद्या संपादन की। क्योंकि इंद्र ने बोला था अगर किसी को सिखाया तो तेरा सिर छेद कर दूंगा। तो उसका सिर बाजू में निकाल के उसको घोड़े का सिर लगा दिया। पुढे इंद्राला हे समजतात त्याने ध्वडचे ते घोड्याचे शिर उडवले। तो जैसे इंद्र को मालूम पड़ा तो इंद्र ने बोला था तो अगर किसी को सिखाया तो तेरा जो मुंडी है वो उड़ा दूंगा, शिरच्छेद कर दूंगा। तो उन्होंने कर दिया। फिर क्या किया? अश्वी देवांना त्याला पूर्वीचे शिर लावून प्रथम प्रमाणेच केले। उसके बाद अश्वीदेव ने क्या किया? उसका जो सिर निकाल के रखा था वापस उसको लगा दिया। असा कथाभाग ऋग्वेदात आहे। ही मधुविद्या हाती येताच अश्वीदेवांनी आपले जीवित मधुमय सुखमय केले। या मधुविद्येचे मर्म प्रत्येक वस्तुमात्रातून उत्तम भाग घेऊन आपले जीवन आनंदमय करणे यात आहे। अभी उसके बाद क्या? उसका जो सिर था उसको लगा दिया और ये ऋग्वेद में ये कथा भाग है लिखा हुआ। और ये जो मधुविद्या जैसे अश्वी देव जो थे उनके हाथ में आई तो उन्होंने खुद का जीवन कैसा किया? मधुमय और सुखमय कर दिया। कैसे? मधुविद्या का मर्म क्या है? मधुविद्या का मतलब क्या है? वस्तु मात्र जितनी भी है उसमें से अच्छी चीज़ें अपने सीख लेना और अपना जीवन आनंदमय करना। अब आप समझ लीजिए आपको कैसे जीना है। प्रवचनाची श्रृंखला, प्रवचन होने वाला है। हमको कुछ सीखने को मिला मालूम नहीं, सुनने को अच्छा मिलेगा। 1 घंटा, वाह, बस बैठे रहना है। लेकिन आपकी ये इच्छा प्रबल है, आप अध्यात्म में ये कदम रख रहे हैं, इसलिए आपको प्रणाम। क्योंकि आज की इस कलयुग में ये असंभव है आपको इस राह पे मोड़ना। कम से कम आप मोबाइल, टीवी वगैरह पे ये यूट्यूब पे देख रहे हैं, अपना 1 घंटा हमें दे रहे हैं, इसलिए आपको प्रणाम किया। क्योंकि अगर आप ये नहीं देखेंगे, आप इसको समझने की बात आगे रखिए। पहले आप आपका वक्त दे रहे हैं, आप सुनने की इच्छा रख रहे हैं और आप सुन रहे हैं। कल भी सुनेंगे, पूरा श्रावण मास सुनेंगे और धीरे 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 करके आप हमसे आके मिलेंगे।
आपका और हमारा मतलब आपका और स्वामी का मिलन सही मायनों में होना बाकी है। ये इस विद्या के बगैर नहीं होगा। मूर्ति में भगवान खोजते हैं हम, और सृष्टि में वो बसे हैं। सृष्टि को भूल गए हम, मोबाइल में आ गए हैं। तो मोबाइल में भी हम आ गए, ताकि उस मोबाइल से हम आपको ये बताएं कि सृष्टि में ज्ञान है। क्योंकि आज की दुनिया में इससे अलग रास्ता हमारे लिए था ही नहीं। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि हम नहीं चाहते थे, फिर भी हमारे कुछ शिष्य कह सकते हैं उनको, या कुछ स्वामी भक्त है, उन्होंने हमें ये कहा, मजबूर कर दिया हमें कि आप ऑनलाइन प्रवचन कीजिए। फिर स्वामी से आज्ञा ली। स्वामी ने कहा कि ठीक है, आज की दुनिया में मोबाइल पे जो गेम खेल रहा है, मोबाइल पे जो अटका हुआ है, उसको मूव करना है, उसकी मोबाइल वैन को मूव करना है, तो हम उसके ज़रिए उनके पास पहुँचे। और इतने सारे जो आप है हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अभी ये भी मधु विद्या आपको अवगत हो गई। ये जो निर्जीव मोबाइल है, जो यूट्यूब में आप हमको देख रहे, मोबाइल पे देख रहे, या घर के टीवी पे देख रहे, स्मार्ट टीवी पे, वो स्मार्ट टीवी में हम हमारे स्वामी के स्मार्टनेस को आपके सामने रख रहे हैं। उस निर्जीव वस्तु से आपको ज्ञान मिल रहा है। आ गई ब्रह्म विद्या आप सभी के हाथ में। यही वो विद्या है, आपको सीखनी है। इसको कहते हैं मधु विद्या। अभी किसी का सर छेदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का वक्त रोज दिया, पूरे सावन के महीने में आपने उसको सुन लिया, हो गए आप ज्ञानी। ये हो सकता है। ज्ञान कहाँ से पाना है, कैसे पाना है, ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। गुरुदेव दत्तात्रेय का जो कहना है, अवधूत का जो कहना है कि ब्रह्म विद्या कैसे पाई जाए, तो सभी जो सृष्ट पदार्थ है उसमें उत्तम उत्तम जो है वो अपने पास लेना है। और आखिर में प्रभु ने क्या कहा, सकल मत संप्रदाय, और वो अस्तित्व में लाया। सर्वसृष्ट पदार्थातील उत्तमोत्तम भाग घेण्यापासून सुरुवात करून शेवटी प्रभूंनी सकल मत संप्रदाय अस्तित्वात आणला। सकल मत संप्रदाय, सकल मत का मतलब सकल यानी चराचर, सभी सृष्टि मात्र में, सकल मात्र यानी सभी प्राणी मात्रों में, सभी जीवों में, जंतुओं में, आकाश, पानी, वायु, जितने पेड़ पौधे, जो भी पृथ्वी तल पे है, सबके अंदर एक मति है, यानी अंतरात्मा स्थित है। सकल मत, और ऐसा संप्रदाय बना दिया। कहाँ से? सृष्टि से सब लेते लेते सिखाते सिखाते प्रभु ने क्या किया, सकल मत संप्रदाय अस्तित्व में लाया। जगातील सर्व धर्माचा तो उत्तम भाग आहे। सारे जो धर्म है, कोई धर्म का सिंबल अग्नि है, कोई धर्म का ये है, वो अलग अलग है। पंच महाभूतों से ही हम धर्म की स्थापना करते हैं। यानी वही जो विद्या है, जो ब्रह्म विद्या या मधु विद्या कहा करते हैं उसको, यही वारुणी विद्या है, यही भार्गवी विद्या है। लेकिन अलग अलग धर्म का आवरण लगा दिया उस पर। उसमें से एक भाग लिया, अपना धर्म स्थापित किया, दूसरा भाग लिया, अपना धर्म स्थापित किया। लेकिन हमारा धर्म जो है, जो मानव धर्म है, वो मानव धर्म ये सारे चीज़ों को इकट्ठा करके, सारे सृष्टि में जो पदार्थ है उससे विद्या पाने की जो कला है आपको अवगत करा रहे हैं। इतना आसान है समझना। इस जो मोबाइल आप जिसमें हमको देख रहे हैं, उस मोबाइल जैसे निर्जीव वस्तु से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि हम हो गए वारुणी विद्या में पारंगत। हो गए कि नहीं? सीधी सी बात है, सरल सी बात है। अभी
सर्व सृष्ट पदार्थातील उत्तमोत्तम भाग घेण्यापासून सुरुवात करून शेवटी प्रभूंनी सकल मत संप्रदाय अस्तित्वात आणला. जगातील सर्व धर्माचा तो उत्तम भाग आहे, त्याचे ग्रहण करायचे, दोष टाकून द्यायचे आणि सर्वतारमयामी प्रभूंचे वास्तव्य आहे म्हणून सर्व प्रभुमय आहे असा विश्वास धरायचा. क्या सारे जो पदार्थ है उसमें से जो अच्छा है वही ले लेने का और जो दोष है, जो गलत है, उसको फेंक देने का. और सर्व के अंतर्यामी मतलब सर्वांतर्यामी मतलब सबके अंदर जो है उसको खोजना है. वो क्या अंदर क्या है? सबके अंदर प्रभु खुद वास कर रहे हैं. सर्वांतर्यामी प्रभुचे वास्तव्य जो है उसको खोजना है क्योंकि वही प्रभुमय है. ऐसा विश्वास रखकर, ये निष्ठा रखकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये संप्रदाय जो है सकल मत संप्रदाय, वो क्या है, उसका मर्म क्या है वो आपको समझेगा. सर्वांतरी आत्मा नको कुणाची निंदा, हेच ते बीज होय. सर्वांतरी आत्मा, सबके अंदर एक आत्मा है. प्राणी मात्र में, किसी जीव जंतु में और किसी वटवृक्ष में या पेड़ पौधे पत्थर बित्तर पर्वत, जितना जो कुछ सृष्टि में, सबके अंदर जो है उसको खोज निकालना है. सबके भीतर आत्मा है, उसको खोजना है. किसी की निंदा नहीं करनी है. यही वो बीज है. हम सबसे पहले निंदा पे अटक जाते हैं. ये क्या कर रहे हैं, कैसे बात करते हैं, ये चले अभी प्रवचन देने, ये प्रवचन देंगे, ये सारी निंदा ऐसे शुरू हो गया अगर, तो आपको सही ज्ञान मिलेगा ही नहीं. हर चीज में वो खुद बसे है, स्वामी खुद बसे है, प्रभु खुद बसे है. सबके अंदर वो आत्मा है और आत्मा मतलब परमात्मा का रूप है. अगर ये समझ में आया तो किसी की निंदा नहीं की तो आपको वो विद्या अवगत हो जाएगी. और ये सही मायनों में शिक्षण है. प्रभू 11 वर्ष वयाचे असता जन्मास आलेल्या एका परदेशस्थ महात्म्याची सृष्टीशी समरस होण्याची कल्पना वाचून साहजिकच मौज वाटते. काउंट लिओ टॉलस्टॉय यांचे नाव सर्वांच्या परिचयाचे आहेच. त्याला रशियाचा रामदास असेही कोणी म्हणतात. त्यांचे म्हणणे असे की कृत्रिमपणा न धरता सृष्टीच्या नियमानुसार वागण्यात खरे सुख आहे. सृष्टी वैभवाच्या अवलोकनातच काय ती मौज आहे. सृष्टीची हितगुज करणे यातच शुद्ध ब्रह्मानंद आहे. प्रभूंना समकालीन असणाऱ्या विभूतींमध्ये विचारांची एकवाक्यता असल्याचे आढळून येते. हा केवढा मोठा चमत्कार आहे. इस बात को समझना जरूरी है. हम चमत्कार करके हर एक चीज़ को देखते हैं. प्रभु 11 साल के थे तभी एक परदेशस्थ महात्मा जो थे वो सृष्टि में समरस होने की कल्पना प्रभु ने पढ़ी. 11 साल में थे और उनको बहुत मज़ा आ गया. काउंट लियो टॉलस्टॉय जो थे, या आप टॉलस्टॉय नाम तो आपने सुना होगा, आप बहुत सारे लोगों के परिचय के हैं वो. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा सृष्टि में समरस हो के मुझे जीना है. तो प्रभू ने 11 साल के थे, ये जब पढ़ा तो उनको अच्छा लगा. 11 वर्षाचे असताना त्यांच्या वाचनात आलं, ऐकण्यात आलं की टॉलस्टॉय सृष्टीशी समरस होण्याची वार्ता करता है. अभी ये जो टॉलस्टॉय है इनको रशिया का रामदास ऐसा भी किसी ने कहा है. उनका क्या कहना था, कृत्रिमपणा न धरता सृष्टीच्या नियमानुसार वागण्यात खरे सुख आहे. यानी ऊपरीपन, कृत्रिमपणा यानी जो है वो नहीं दिखाना या जो है वो नहीं देखना. कुछ जो बनावटी चीज़ें जो है, जिसको बनावटी बोलते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देना. तो वो बनावटी चीज़ें जो है वो मत पकड़ो. सृष्टि का जो नियम है वैसे आपका बर्ताव अगर रखेंगे तो सही मायने में आपको शुद्ध ब्रह्मानंद क्या है वो मालूम पड़ेगा. सृष्टी वैभवाच्या अवलोकनातच काय ती खरी मौज आहे.
अभी सृष्टि का जो सही मायनों में अर्थ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसमें ही दिलचस्पी रखो. सृष्टीची हितगुज करणे यातच शुद्ध ब्रह्मानंद आहे. सृष्टि ये जो है, जो कुदरत है, उसके साथ बात करना, उसके साथ हितगुज कहा गया मराठी में, यानी उसके साथ अच्छी सुख दुख की बातें करना, यही शुद्ध ब्रह्मानंद कहा गया है. अभी प्रभु के समकालीन, यानी प्रभु जब 11 साल के थे तभी टॉल्स्टॉय भी थे, तो वो समकाल हो गया. ऐसे दो विभूति जो है, उनके दो विचार दोनों के एक जैसे है, एक वाक्यता है, यही सही मायनों में एक चमत्कार है. प्रभु यहाँ पे भारतवर्ष में महाराष्ट्र के नज़दीक यहाँ पे कल्याण में बसे हुए थे 11 साल के, और टॉल्स्टॉय अपने देश में थे. दोनों की सोच एक जैसी, यही चमत्कार है. और ये जो अध्याय है जो इनकी शिक्षा के बारे में था, वो हमें शिक्षा देणे में कारगर साबित हुआ है. हे आपण शिक्षण त्यांचं जाणून घेत होतो, प्रभूंचं, माणिक प्रभूंचं. पण ते जाणता जाणता आपल्याला काय मिळालं, तर त्या वाचनामध्ये, त्या प्रवचनामध्ये आपल्याला हे मिळालं की खरी ब्रह्मविद्या काय आहे, वारुणी विद्या कशाला म्हणतात, मधुविद्या कशाला म्हणतात, ते आपल्याला कळलं. म्हणजे प्रभूंचं शिक्षण आपण जेव्हा पारायणात वाचन केलं, तुम्ही श्रवण केलं, पारायणाचा हाच गाभा आहे, पारायणाची हीच गरिमा किंवा हीच महिमा आहे. गरिमा म्हणण्यापेक्षा महिमा आहे की त्याच्यातून आपल्याला शिकायला मिळणं, आणि ते आपण शिकलो. आणि याबरोबरच हा अध्याय इथे संपलेला आहे. हा अध्याय संपलाय. आता आपण सुरुवात करूया त्यांच्या बालपणातील लीलांना. बालपणातील लीला आपण सुरू करू. बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला त्याच्यात कळतील, वेगवेगळ्या पद्धतीचे अँगल्स कळतील. हम जहाँ पे भी ज़रूरत लगे उसकी और तह तक जाएंगे, गहराई में जाएंगे. अगर लगा कि इसमें ज़्यादा कुछ देने लायक नहीं है, आप समझ सकते हो, तो हमारी गाड़ी थोड़ी स्पीड से जाएगी, मेल ट्रेन की तरह. बालपणातील लीला. गोविंदा गवडी. प्रभूंच्या संगतीत असलेल्या पुष्कळ मुलांमध्ये गोविंदा या नावाचा एक गवड्याचा मुलगा होता. अभी उनके बचपन की लीलाओं में पहला जो लेसन है, पहला जो अध्याय है, वो गोविंदा गवड़ी नाम का एक लड़का है. प्रभु के संगत में बहुत सारे बच्चे थे, उसमें गोविंदा नाम का एक गौवाला था. उस गौ पालने वाले जो है उसको गौवाले कहते हम, तो उसका बेटा था. तो नित्य गाई म्हशी चारण्याकरता रानात जात असे. प्रभूंच्या खेळगड्यात पुष्कळ गुराखी मुले सामील असे. प्रभू बरोबर असले म्हणजे त्यांना आपल्या गुरांची विशेष काळजी वाटत नसे. ज़्यादातर वो बच्चा जो था गोविंदा, वो गौ यानी गाय और भैंसों के बीच में रहता था और उनको चराने के लिए जंगल में लेके जाता था. प्रभु के सारे दोस्तों में जो उनके साथ खेलते थे, उसमें जो गुराखी जो थे वो ज़्यादा थे. प्रभु साथ में रहेंगे तो उनके अपने गाय भैंस जो है या जो भेड़ बकरी है, उनके बारे में कुछ चिंता नहीं होती थी. इतर मुलांबरोबर ही गुराखी मुलेही खेळत असत. खेळाचा प्रकार नित्य नवा असे. गोविंदा गवडी 4-5 दिवस कोठे खेळात दिसला नाही. खेळात दृष्टीच न पडणाऱ्या मुलाची प्रभू नेहमी विचारपूस करत. त्याप्रमाणे एके दिवशी सकाळी प्रभू गोविंदा गवड्याच्या घरी गोविंदा अलीकडे खेळास का येत नाही म्हणून चौकशी करण्यास गेले. अंगणात उभे राहून गोविंदा, अरे गोविंदा अशी हाक मारताच घरात रडण्याचा आवाज ऐकू आला. त्या गरीब गवड्याची माणसे गोविंदाभोवती जमून उक्साबुक्शी रडत असताना पाहून प्रभूंनी विचारले, काय झालं तरी काय, कशा करता रडता. गोविंदाची आई हे ऐकून धाय मुकलून जास्तच रडू लागले. प्रभूंना कोणी सांगितले की अलीकडे 4-5 दिवस ज्वराने आजारी होऊन गोविंदा मरण पावला. अभी ये देखिए, उनका जो दोस्त था
गोविंदा गवड़ी। उनके दोस्तों में कोई भी अगर नहीं आया खेलने के लिए तो वो पूछताछ करते थे प्रभु कि आज ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया। हम भी करते हैं और फिर हमको मालूम पड़ता है। फिर वो किसी ने कुछ बताया नहीं, तभी गोविंदा जो था उसके घर में गए तो जाके देखते तो उसके घर वाले रो रहे थे, कोई बताने के लिए तैयार नहीं, कोई क्यों रो रहा है। तब उनकी माँ से उन्होंने पूछा तो मालूम पड़ा बुखार हो गया था 3-4 रोज से उनको, 3-4 दिन से, और उसमें ही वो मृत हो गया है, मर गया है। त्यावर प्रभू जवळ जाऊन त्याच्या आईस म्हणाले, बाई उगीच रडू नकोस, तुझा गोविंदा मेला नाही, तूच त्याला जोराने हाक मारून पहा म्हणजे तो उठेल। माणूस जिवंत असताना रडने चांगले का? अभी प्रभु ने क्या किया, उनकी माँ के पास गए और माँ को बोलने लगे कि ए माई क्यों रो रही है बिला वजह, तुम्हारा गोविंदा मरा नहीं है, तू उसको जोर से पुकार, उसको आवाज़ दे, फिर वो उठ जाएगा और वो जिंदा है। इंसान जिंदा रहेगा तो उसके लिए रोना अच्छा है क्या? वेड्या भाऊचे म्हणणे बाकीच्या लोकांना खरे वाटले नाही। उस वक्त मैंने आपको पहले ही बताया, हमने पढ़ा है कि अपने प्रभु जो थे उनकी बालोन्मत्त पिशाच अवस्था थी और वो लोगों को पागल लगते थे, इसके लिए उनको वेड़ा भाऊ कहा करते थे। अभी बाकी लोगों ने ये बात सुनी तो ये वेड़ा भाऊ जो बोल रहा है, बाकी के लोगों को ये हजम नहीं हुई बात। त्याने गोविंदा मेला म्हणून त्याच्या प्रेत यात्रेची सर्व तयारी केली होती व जातबाई त्याला उचलून घेऊन जाण्याच्या बेतात होते। अभी क्या हुआ था, बाकी लोगों को मालूम था ये गोविंदा मर गया है, अभी उसको उसकी अंत यात्रा की सब तैयारी करके अभी उसको उठा के ले जाने की वो लोग तैयारी कर रहे थे। गोविंदाच्या आईला मात्र भाऊच्या म्हणण्यावर विश्वास होता। गोविंदा की माँ तो माँ है ना, उसका दिल तो कभी ये नहीं चाहेगा कि अपना जवान बच्चा है, छोटा बच्चा है, वैसा छोड़ के मुझे जाए। उसका दिल कुछ और कह रहा था। वो प्रभु की जो बात है उसके ऊपर उनको विश्वास था। तिने जोरात, गोविंदा उठ रे, किती वेळ निसतोस, भाऊ आलाय बघ तुला बोलवायला, असे म्हणताच गोविंदा झोपेतून जागा झाल्याप्रमाणे खडबडून उठला। माँ ने जोर से आवाज लगाई, ए गोविंदा, अब तक तू सो रहा है, कितना सोएगा तू, देख भाऊ आए तेरे को बुलाने के लिए। ऐसे जोर से आवाज़ जब माँ ने अंतरात्मा के साथ दी, अभी ये चमत्कार मतलब क्या है, निर्जीव हो गया है, मृत हो गया है, उसके अंदर जो अंतरात्मा है, ये माँ की अंतरात्मा ने वही ब्रह्म विद्या देखिए, जोर से आवाज़ लगाई। हम चमत्कार को चमत्कार समझते हैं, लेकिन चमत्कार के मायने क्या है, चमत्कार किस तरीके से हमको समझना है। एक अंतरात्मा ने दूसरे अंतरात्मा को जैसे ही आवाज़ लगाई तो वो अंतरात्मा जाग उठी। निर्जीव निस्तेज जो शव था, जे प्रेत होतं त्याला चेतना आली। हीच खरी ब्रह्मविद्या आहे। मनापासून इच्छाशक्ती प्रबळ करून एखादी गोष्ट करा, जर ती कुणाच्या भल्यासाठी असेल, जर ती सत्व त्याच्यात असेल, चुकीच्या पद्धतीने या गोष्टीचा वापर होऊ शकत नाही। कुणाच्या भल्यासाठी बोललेलं खोटं सुद्धा अनेक सत्याहून उच्च प्रतीचं असतं, तसंच इथेही आहे। बाळूमामांच्या कथांमध्ये सुद्धा बघितलं असेल, त्यांचा जो मित्र होता बालपणीचा, त्याचे आई वडील हे बाळूमामांच्या विरोधात होते, तरीसुद्धा त्यांचा मुलगा या बाळूमामांचा अगदी खास होता। एकदा तोही असा निर्जीव झाला, तोही मरण पावला। बाळूमामाने आपल्या पायाचा अंगठा त्याच्या भूमध्यावर ठेवल्याबरोबर तो मुलगा उठून बसला, जोरात हाक मारले बाळूमामाने आकाशात बघून, चल ये परत, वही तो हुआ इधर। यही ब्रह्म विद्या का सार है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना आसान है, लेकिन इसकी साधना बहुत कठिन है, और अच्छे और सच्चे गुरु के बिना ये संभव नहीं है।
गोविंदा जैसे नींद में से उठता है वैसे उठकर बैठ गया. आईच्या आनंदाला पारावार नव्हता. इतर लोक हे पाहून आश्चर्यचकित झाले. प्रभूंनी मात्र या गोष्टीची जबाबदारी आपल्या अंगावर न घेता, काय वेडी माणसे आहेत पहा, जिवंत मनुष्याला जाळायला नेत होती असे म्हणून गोविंदाला गुरे घेऊन रानात येण्यासाठी सांगून आपण निघून गेले. अभी देखिए, प्रभु ने लीला भी दिखाई. और क्या किया, वो जैसे उठ के बैठा तभी सब लोग अचरज के साथ देखने लगे, अरे क्या चमत्कार हुआ. लेकिन प्रभु ये नहीं चाहते थे कि लोग अंधविश्वास रखें इन चीज़ों में अपने साथ वही चमत्कार करके. इसके लिए उन्होंने क्या किया था तो उन्होंने ही, ये शक्ति अवधूत की है, ये प्रभु की लीला है. लेकिन वो प्रभु होकर भी उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया. उन्होंने क्या कहा, कितने पागल लोग हैं, जिंदा जो मनुष्य है उसको ले जाके जलाने वाले थे. ऐसे कह के गोविंदा को बोला, तू अपने भेड़ बकरी गाय वगैरह सब भैंस लेके जंगल में चराने के लिए आ, और खुद निकल गए. ही गोष्ट तात्काळ गावात पसरली. गोविंदाला पाहण्यास सर्व गाव लुटले. वेडाभाऊ मात्र 2-3 दिवस गुप्त झाला, त्याचा पत्ता कोणाचाही लागला नाही. अभी क्या हुआ, ये बात जो मरा हुआ बच्चा समझ रहे थे वो अचानक उठ के बैठा. लोगों को मालूम पड़ा ये वेड़ा जो भाऊ है, ये जो पगला भाऊ है, ये पगला नहीं है, इसने उसको जिंदा किया है. लेकिन भाऊ ने क्या किया, बोल दिया ये इधन्न मामा, ये मैं हुई नहीं, मैंने कुछ नहीं किया. तो सोया था, आवाज़ दिया तो उठ गया, और जिंदा आदमी को तुम लोग जलाने के लिए लेके जा रहे थे. और फिर खुद जंगल में निकल गए. पूरे गांव को मालूम पड़ा, गांव को अचरज लगा, और वो गोविंदा को देखने के लिए पूरा गांव आया. लेकिन ये जो वेड़ा भाऊ, पगला भाऊ जो था, वो 2-3 दिन ऐसा गायब हो गया कि किसी को उसका आता पता भी नहीं लगा. लीलाएं अनेक है, कथाएं अनेक है. कोई भी लीला, कोई भी चमत्कार जब घटता है तो हम क्या करते, हम वो जो सामने दिख रहा है उस पर प्रेरित हो जाते हैं, हमारे रोंगटे खडे हो जाते हैं, अंगावर काटा येतो आपल्या, आणि अशा बऱ्याचशा गोष्टी घडतात. पण हे जे अवधूत आहे, ये जो भगवान है, ये जो स्वामी है, इनको ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी है कि जो ऐसे चमत्कार करेंगे, उसके पीछे क्या उनका मतलब है, ये हमें जानना ज़रूरी है. एखादी गोष्ट घडली, चमत्कार घडला, आपण चमत्कार म्हणून बघतो आणि विसरून जातो. आपण ह्या लीला सगळ्या समजून घेणार आहोत, पण त्या लीला समजून घेताना ही फार महत्त्वाची गोष्ट, हे आपलं शिक्षण आहे, हे खरं महाविद्यालय आहे. प्रवचन एकाच महिन्यात तुम्हाला पकडून का दिलं जातं, कारण तुम्हाला उत्सवप्रिय आहात. तुम्ही काय, आम्ही काय, आपण उत्सवप्रिय आहोत. उत्सवाशिवाय आपल्याला काहीच आवडत नाही. मग उत्सवात तुम्हाला काय देतात, मग उत्सवात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांनी काय केलं, क्रांती करायची होती, इंग्रजांविरुद्ध बंड पुकारलेलं, पण तुम्हाला उत्सव प्रिय आहेत ना, मग त्या उत्सवांमध्येच त्यांनी काय केलं, जे घरातला गणेशोत्सव त्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव केला. शिवजयंती वगैरे सारखे उत्सव का केले जातात, आपल्या शिक्षणासाठी. आणि आपल्याला उत्सव आवडतात, लाऊडस्पीकर लावा, धमाल करा, बीभत्स नाच करा. म्हणून हे उत्सव चमत्कार कशासाठी करायचे, याच्यासाठी की तुम्हाला शिकायला मिळावं. म्हणून आपण करतो श्रावणातली प्रवचनाची शृंखला. मग दुसऱ्या कुठच्या महिन्यात होऊ शकत नाही का, होते. आपल्या नाथस्वामी बेकरी मठात रोज संध्याकाळी 8 वाजता असेच तुमच्यासारखे काही स्वामी भक्त जमा होतात, जे मुठभर आहेत, पण ते मला हवेत. का, कारण ते आपल्या आयुष्यातला, आपल्या 24 तासातला 1-2 तास मला देतात, कारण त्यांना आत्मोन्नती करण्याची इच्छा आहे. ते लांब असतात, ते पण कधी ना कधीतरी प्रयत्न करून येतात. समस्या घेऊन येत नाहीत ही लोक. तुम्ही समस्या घेऊन नक्कीच या. तुमच्या समस्यांचं निराकरण स्वामी स्वतः तिकडे करतात. पण त्यानंतर सदैव अपंगत्व स्वीकारण्यापेक्षा स्वतंत्रपणा येऊ देत तुम्हाला. आणि त्यासाठी
नाथस्वामी बेकरी मठ हा लौकिकार्थे मठ म्हटला गेला असला तरी ते खऱ्या अर्थाने स्वामींचं स्वतःचं प्रशिक्षण केंद्र आहे. आणि अशा प्रकारच्या अनेक लीला आजही या कलियुगात आजच्या 21व्या शतकात 2021 सुद्धा घडत आहे. आणि या घटनांना आम्ही एकत्र करून लोकांच्या समोर त्या लीलांचा खरा काय अर्थ आहे, त्यामागे चमत्काराच्या मागे काय घडलं आहे, आजही स्वामींचे चमत्कार होताना दिसत आहेत. बऱ्याचसे आपल्याला असे न्यूज, आपण त्या न्यूज लवकरात लवकर स्प्रेड करतो. पण श्रावणातली प्रवचनाची शृंखला एवढे लोकप्रसिद्धीसाठी 5-5 व्हिडिओ बनवत आहेत, वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगतायत, पण त्याचं स्प्रेडिंग आपलं फास्ट होत नाही. का असं? कारण आपल्याला आवड आहे उत्सवाची, आपल्याला मजा येते. फटाफट व्हॉट्सअपवर आपण ते पाठवतो, आलेला मेसेज 10 लोकांना. पण श्रावणाची प्रवचनाची शृंखला काय आहे? वेडेपण आहे, राहू दे. मग हे पण स्वामीनेच ठरवलेलं आहे. ही बुद्धी पण आपल्याला स्वामीच देतात. कारण स्वामींना खोगीर भरती नको आहे, मुठभरच लोक पाहिजे. आमचं काय प्रीतवाक्य? स्वामी भक्त ते तुका मिळवावा, स्वामी धर्म वाढवावा. माझ्या शिवबाचं वाक्य आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वाक्य आहे, मराठा ते तुका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा. कारण ते पण एक योगी पुरुष होते. श्रीपाद श्रीवल्लभांच्या चरित्रामध्ये त्यांचं वर्णन आहे, त्यांचा पुनर्जन्म दिलेला आहे. अशा शिवबाचं वाक्य आम्ही फक्त थोडंसं बदललं. स्वामी धर्म आपल्याला वाढवायचा आहे. स्वामी म्हणजे स्वतः मी. आणि म्हणूनच अशा ज्या लीला आहेत त्याचा खरा अर्थ आजच्या काळात घडताना कुठे कोणाला प्रसाद म्हणून नारळ मिळतो वगैरे वगैरे, या सगळ्या गोष्टी, याचा काय लौकिक अर्थ आपल्याला कळतोय की तो आशीर्वाद आहे. पण मतितार्थ काय आहे? तर ते समजण्यासाठी श्री स्वामी समर्थ गृहमठ, श्री क्षेत्र कांदिवली, चारकोप, मुंबई, नाथस्वामी भक्त परिवार आणि कृपा सिंधू क्रिएशन्स हे सगळं एकाच नाण्याच्या बाजू आहेत. हे आपल्यासाठी लवकरच एक हिंदीमध्ये वेब सिरीज घेऊन येत आहे. आपल्या या प्रवचनासारखंच आहे. प्रवचन मराठीमध्ये वाचन होतं आणि त्याचं प्रबोधन आपण हिंदीत करतो. का? कारण स्वामी भक्त फक्त त्याला मर्यादा आपण दिल्या आहेत तशा नाही आहेत, अमर्याद आहेत त्या. सब जगह पे फैले हुए हैं स्वामी भक्त. फिर हिंदी भाषिक स्वामी भक्त नहीं हो सकते? अनेक अलग अलग धर्म के स्वामी भक्त मैंने एक मठ में आते हुए देखे हैं. कई सालों से धर्म की कोई परिभाषा समझता नहीं है. हम धर्म को एक नाम देते हैं और इसीलिए ऐसी घटना जो अभी घटी हुई है इस 21वीं सदी में, गए 10-15 साल में, वो इकट्ठा करके हम इन सारे जो संस्थाएं मैंने आपको बताई जो एक ही है स्वामी का रूप, उनको लेके कृपा सिंधु क्रिएशंस आपको हिंदी में स्वामी पूरे जगत को मालूम होने के लिए हम एक वेब सीरीज लेके आ रहे हैं. वह आज भी आता है, स्वामी द सेवियर. इसमें क्या होगा? हिंदी में होगा. पहली बार स्वामी का ये जो तत्व है हम हिंदी में लोगों को बताएंगे. जो आज की जीवन में घटना घटती है उसको चित्रित किया जाएगा नाट्यमय रूप से, और फिर आखिर में स्वामी प्रकाशमान होकर आपके सामने आएंगे और ये बताने की हम कोशिश करेंगे कि जो घटना घटी, जो चमत्कार घटा, उसका मतितार्थ क्या लेना है, क्या बोध लेना है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी. वो हमको आपके सामने रखना है. ये कोशिश हमारी है. स्वामी हमारे साथ है, आप भी हमारे साथ उसी तरीके से रहेंगे. इसी बात पर आज का ये शनिवार आपकी मैं इजाज़त चाहूँगा. सगळ्यांना माझा स्वामीमय नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त हो. आपण उद्या रविवार आहे, रविवारच्या भागात नक्की भेटू. अनेक लीला, अनेक त्याच्यापासून बोध आपल्याला मिळणार आहेत. असं बोधामृत आपले श्री माणिक प्रभू आपल्याला पाजण्यासाठी नक्कीच प्रविष्ट होतील.
आणि तुमच्या छोट्याशा मोठ्या ज्या काही स्क्रीन आहेत त्याच्यावर तुम्हाला साक्षात त्यांचं दर्शन होईल याची मला मनोमन खात्री आहे. कारण मी स्वामी म्हणून तुमच्यासमोर हात जोडून सांगतो की आजचा दिवस आपण इथे थांबतोय. उद्या आपण भेटूया. अनेक लीला, अनेक त्यांचे कारनामे आपण बघूया. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ.